Hi, welcome guys. Welcome to another video. Once again, we are going to start another class. आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग इनिशियल बैलेंस सीखे थे, ठीक है। और उसी इनिशियल बैलेंस को देखते हुए हम लोग ट्रेड भी प्लान कर रहे थे कि ट्रेड कैसे प्ले करना है वहां पे, ठीक है। अभी जो है हम लोग को सीखना है कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए, अब मार्केट कंडीशन को समझने के लिए हम लोग को टाइप्स ऑफ मार्केट डेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर एक दिन मार्केट एक जैसा नहीं रहता। आपको अगर एक दो दिन आपको मार्केट, पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस किया हुआ हूँ कि अगर मार्केट मान के चलो एक से दो दिन ट्रेंड ही रहा तो फिर मार्केट एक दो दिन आपको साइडवेज भी दिखता है, फिर आपको शायद कंसोलिडेशन में दिखेगा लंबे टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट एक जैसा हमेशा नहीं रहता, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो वही चीज को हमको अगर पता करना है कि मार्केट एक जैसा नहीं रहता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट आज कैसे रहने वाला है और फिर कल कैसे कंटिन्यू करेगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग को टाइप्स ऑफ मार्केट डेज सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। अब इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला नंबर पे जो आता है ट्रेंड डेज, मतलब इस दिन मार्केट आपको ट्रेंडी मूव देते हुए नजर आएगी, चाहे वो डाउन साइड की हो या फिर अप साइड की हो। अब मार्केट जैसे इनिशियल बैलेंस फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या देख रहे थे, इनिशियल बैलेंस जैसे ही फॉर्म करता है, मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक करता है, हम लोग उसके 50% पे एसएल रख के और हम लोग क्या करते थे, वहां से एक ट्रेड प्लान करते थे अप साइड। और अगर मार्केट इनिशियल बैलेंस को डाउन साइड ब्रेक करता था तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, 50% पे एसएल रख के डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते थे, राइट। तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि होल पूरा डे हम लोग कैप्चर कर पा रहे थे, ठीक है। पूरा जो ट्रेडिंग डेज होता है वो पूरा कैप्चर कर पाते हैं, एक होल ट्रेंड हम लोग के कैप्चर में आ जा रहा था, ठीक है। वहां पे क्यों जानते हो, क्योंकि वहां पे ट्रेंड डेज होता था। जब भी मार्केट में इनिशियल बैलेंस छोटा बने, अब इनिशियल बैलेंस क्या होता है, जो लोग नए आए हो इस वीडियो को देखने के लिए, आप जाके प्लीज मेरा पिछला वीडियो देखो इनिशियल बैलेंस पे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मार्केट को कैसे समझना है कि मार्केट आज ट्रेंडी रहने वाला है, फिर कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज रहेगी, या फिर और भी बहुत सारे चीजें हैं, मार्केट कैसे मूव करेगी। ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल बैलेंस सीखना होगा। तो आप लोग मेरा जो वीडियो इनिशियल बैलेंस पे जाके पहले उसको देखो, और यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास 1 to 1 सारा वीडियो पहुंचे, ठीक है, और आप लोग ट्रेडिंग को परस्यू कर पाओ। अब यहाँ पे चीजें समझना है, ट्रेंड डेज, ठीक है। ट्रेंड डेज मतलब यहाँ पे नाम में ही ट्रेंड दिया हुआ। अब यहां से मार्केट क्या करेगा, एक ट्रेंडी मूव देगा, मतलब मार्केट या तो उस दिन ज्यादा वोलाटाइल होगा, जाहिर सी बात है, अगर ट्रेंड डेज रहता है जिस दिन मार्केट में एक ट्रेंडी मूव आना रहता है, उस दिन क्या होता है ना, मार्केट में एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिखेगा और बहुत स्पीडी वोलाटाइल मूवमेंट दिखेगी, चाहे वो अपसाइड की हो डाउन साइड की हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे चीजें समझना है आपको कि ट्रेंड डेज के दिन जब भी इनिशियल बैलेंस, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में कि ट्रेंड डेज के दिन इनिशियल बैलेंस हमेशा छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रेंड डेज के दिन देखिए, ये एक कैंडल है, आपको भी पता है इनिशियल बैलेंस पहला मार्केट ओपनिंग का जो फर्स्ट 1 आवर के अंदर जो फॉर्म होने वाला कैंडल है वो होता है, ठीक है, 1 आवर का। अब मार्केट यहां से आप देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का ये चार्ट है 5 मिनट पे, तो 12 कैंडल्स अगर हम पकड़ के चलेंगे तो इसका ये लो हो गया, इसका हाई हो गया, तो मार्केट ब्रेक किधर की, लो। और ये आप देखिएगा कि कितना बड़ा आपको डाउन साइड का एक मोमेंट यहाँ पे दिखा है। तो चीजें यहाँ पे समझना है, हम लोग को यहाँ पे क्या सीखे थे हम लोग, 50% के ऊपर एसएल रखेंगे और डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। समझ में आ गया चीजें। तो ट्रेंड डेज के दिन हमेशा याद रखिएगा जो इनिशियल बैलेंस फॉर्म होगा वो बहुत ही छोटा फॉर्म होगा, ताकि आपको एक ट्रेंड, पूरा ओवरऑल ट्रेंड कैप्चर करने को मिले एक छोटा एसएल के साथ,
चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये जरूरी नहीं कि डाउन साइड का अगर मैं बता दिया तो डाउन साइड का नहीं, ट्रेंड डेज दोनों साइड का होता है, चाहे वो अप साइड का ट्रेंडी मूव्स दे या फिर डाउन साइड का ट्रेंडी मूव्स दे। चीजें समझ में आ गया हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड टिपिकल डेज। ठीक है, एक्सपेंडेड टिपिकल डेज में क्या होता है ना कि इसमें आपको जो इनिशियल बैलेंस, जो पहला 1 आवर का जो कैंडल होगा वो बहुत ही मॉडरेट दिखेगा, ना छोटा ना बड़ा, मॉडरेट दिखेगा, मीडियम साइज का दिखेगा। तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट मान के चलिए अगर या तो छोटा हो या तो मॉडरेट हो तो उस दिन मार्केट ट्रेंडी मूव्स देता है। ठीक है, और एक्सपेंडेड टिपिकल डेज के दिन आपको शायद एक छोटा सा ट्रैप मोमेंट देखने को मिले। ठीक है, अब मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं, आपको इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मार्केट में क्या होता है ना कि जब एक इनिशियल बैलेंस फॉर्म होता है, मान के चलिए ये एक 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, 1 आवर का कैंडल है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हाई और लो मान के चलिए, हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, इसका हाई लो आईबीएच आईबीएल मार्क करते हैं। उसके बाद इसका 50% के नीचे अगर ऊपर साइड का लिए जाना है तो 50% के नीचे एसएल प्लान करते हैं, अगर डाउन साइड के लिए जाना है तो इसको 50% के ऊपर एसएल प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि मार्केट यहाँ से जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है हम लोग उस हिसाब से ट्रेड एसएल प्लेस करके अपसाइड के लिए जाते हैं, और जैसे ही डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम लोग एसएल प्लेस करके 50% के ऊपर हम लोग डाउन साइड के लिए जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग। लेकिन क्या होगा ना कि आपको इधर क्लोजिंग भी दे देगी। अब एक्सपेंडेड टिपिकल डेज के दिन क्या होता है ना कि ज्यादातर उस दिन थोड़ा सा आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। अब ट्रैपिंग कैसे होगा वो चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होगा देखना है यहाँ पे कि मार्केट में जैसे ही एक कैंडल बनेगी, आप मार्क कियो, आप इनिशियल बैलेंस के अकॉर्डिंगली ट्रेड भी प्लेस करोगे। लेकिन क्या हो जाएगा पता है, आप जैसे ही ट्रेड प्लेस करोगे मार्केट एक रिवर्सल देगी, और फिर से आपको लगेगा कि ये मार्केट अब जाने वाली है, और मार्केट क्या करेगी, फिर से आपका जिधर एसएल ली है उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड क्या होगी, इनिशिएट हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड क्या हो जाएगी, मूव कर कर जाएगी, और आपसे छूट जाएगा। क्यों, आपको आपका तो एसएल लग चुका है तो आप दोबारा एंट्री नहीं करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, जिस दिन भी आपको इनिशियल बैलेंस मॉडरेट दिखे, ना बड़ा ना छोटा, उस दिन आप लोग सेकेंड टाइम में एंट्री बनाना। सेकेंड टाइम में एंट्री क्यों बनाने बोल रहा हूं, एक बार मार्केट को अपना जो बेतुका मूव है उसको देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ट्रेड बनाना है एक्सपेंडेड। मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा चीजें, मैं क्यों बोल रहा हूँ चीजें। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि आप लोग मान के चलो मार्केट का ये हाई है, ये लो है। अब मार्केट क्या हुआ कि यहां पे गया, यहां पे देखिए पहले आया, इसका लो निकालने का कोशिश किया, हाल का क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन क्या होगा ना कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग भी दे देगा, और फिर मार्केट क्या करेगी, दूसरे साइड का एक मूव दे देगी। ऐसे भी करती है मार्केट। और कभी कभी आपको क्या होगा ना कि मान के चलिए कि आप डाउन साइड का ट्रेड बनाए, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, अप साइड भी आपको मूव दिलवा देगी, ताकि आपको लगे कि अब तो अप साइड जाएगा, डाउन साइड नहीं गया। लेकिन मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड ही कंटिन्यू करेगी। तो एक्सपेंडेड टिपिकल डेज में सबसे बेहतरीन ट्रेड सेटअप कब बनती है, जब मार्केट दोनों तरफ ट्रैप कर ले, जो रिटेलर को ट्रैप करती है मार्केट, उसके बाद आपको ट्रेड में एंट्री बनाना है। ठीक है, मैं बताऊंगा सारा चीजें। ठीक है, अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक बार ट्रैपिंग मूव आ जाए, ठीक है, मार्केट दोनों साइड, मतलब जो बाइंग में जा रहा है उसको भी ट्रैप करे, जो सेलिंग में जा रहा है उसको भी ट्रैप करे, उसके बाद आपको एक्सपेंडेड टिपिकल डेज में ट्रेड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट इनिशियल बैलेंस देखिए, यहाँ पे लिखा भी है एक मॉडरेट इनिशियल बैलेंस फॉर्म होता है, और उस दिन आपको ट्रेड लेने से बचना है, या फिर आपको एक ट्रैपिंग मूव आने के बाद ट्रेड इनिशिएट करना है। चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग तीसरे नंबर पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, तीसरा मार्केट डेज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डेज। अब क्या होता है ना
कि मार्केट में चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को सिर्फ जो है एक सिंपल भाषा में अगर डिस्ट्रीब्यूशन समझा दें तो मार्केट जो है एक जगह पे जहां पर भी मार्केट ठहरता है, मान के चलो यहाँ पे ना डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डेज में क्या होगा ना कि मार्केट दो इनिशियल बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करेगा, एक नीचे एक ऊपर, मतलब एक सपोर्ट लेवल पे। अब अगर आप लोग बोलोगे कि भाई आप तो सिखाए हो ऐसे कि इनिशियल बैलेंस तो मार्केट का फर्स्ट आवर का कैंडल होता है, ठीक है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो कि ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, उसको इनिशियल बैलेंस नहीं बोलते हैं, लेकिन मार्केट इनिशियल बैलेंस के समय क्या होता है, एक कंसोलिडेशन में जाता है, एक बड़ा कैंडल बनाएगा, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाता है, जिधर का ब्रेकआउट होता है हम लोग लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या हो जाएगा ना कि जैसे एक्सपैंड करेगी मार्केट, अपसाइड का मूव देगी, आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे नीचे का इनिशियल बैलेंस देख के, तो मार्केट ऊपर में भी जाके एक कैंडल बना के उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाएगी। तो कंसोलिडेशन कैसे ब्रेक होगी, एक बार नीचे मार्केट जैसे ही आने लगेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर एक्सपेंशन होगी, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट फिर क्या करेगी, कंसोलिडेशन लेके, मतलब वहां पे कुछ देर ठहर के उसके बाद मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड का मूव देगी, जस्ट लाइक इनिशियल बैलेंस की तरह। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम बोल दिए कि ये इनिशियल बैलेंस दो बार फॉर्म होती है। कैसे, अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इनिशियल बैलेंस फॉर्म हुआ। अब ये मॉडरेट भी हो सकती है या फिर स्मॉल भी हो सकती है। बड़ा इनिशियल बैलेंस यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम, या तो मॉडरेट या फिर स्मॉल। यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस का फॉर्मेशन हुआ। ये 5 मिनट का निफ्टी, फिन निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट का, ठीक है, इंडेक्स है फिन निफ्टी और उसका चार्ट है। इसका आप देखोगे, अगर गौर करोगे तो इनिशियल बैलेंस ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस क्रिएट की और एक अपसाइड का मूव दी, हम लोग ट्रेड बनाएंगे इसके 50% के नीचे एसएल रख के, और एक अच्छा खासा मूव देंगे। और यहां पर भी मार्केट आके क्या किया, एक इनिशियल बैलेंस के तरह ही एक कंसोलिडेशन दे रही है, मतलब एक जगह मार्केट रुक रही है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या क्या करना है, जैसे ही एक रेंज ब्रेक होगी, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक होगी डाउन साइड की ओर, हम लोग को ट्रेड बनाना है। अब आपको सिंपल चीजें मैं बता दूं, सिंपल चीजें मैं बता देता हूं इसको डबल। मैं इनिशियल बैलेंस क्यों बोल रहा था, आप लोग को वेट करना है कि 1 आवर का कैंडल जो है, 1 आवर का कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगी ना, तो आप लोग को डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर लेना है, ठीक है। जब तक 1 आवर के कैंडल के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपको ट्रेड नहीं लेना है ऊपर साइड भी। चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहां पे हम इजी कर दिए चीजें, क्यों इजी कर दिए, क्योंकि आप बोलोगे कि 1 आवर का कैंडल देखना है या 2 आवर का कैंडल देखना है, लेकिन नहीं, यहां पे जब कंसोलिडेशन करने लगे तो आपको देखना है कि एक लेवल, एक 1 आवर का कैंडल का यहां पे लो ब्रेक कर रहा है या फिर हाई, उस साइड ही हम लोग को ट्रेड लेना है यहां पर भी, ठीक है। अगर लो ब्रेक करती है तो एक ज्यादा चांस बन जाएगा यहाँ पे आप लोग को डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। ये ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगा इन कंपैरिजन ऑफ अप साइड। क्यों, ऑलरेडी एक मार्केट अप मूव दे दी है, तो मार्केट अप साइड थोड़ी ना जाएगी भाई। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हम लोग को। यहाँ पे मार्केट क्या होगा, डाउन साइड ही ब्रेक करेगा तो हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ट्रेड में, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगा। अगर अप साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर 50-50 चांस हो जाएगा या फिर 60-50 का चांस हो जाएगा कि मार्केट जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें हम लोग एडवांस रूप में कैसे ट्रेड बनाएं, तो मैं आपको एडवांस जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको जरूर मैं बताऊंगा इस चीजों में कि यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग को कैसे इस चीजों से बचना है। मान के चलो कि हम डाउन साइड का ट्रेड बनाए, अब फट गया मार्केट, अप साइड चला गया, तो हम लोग को कैसे इस चीजों से बचना है, ट्रैपिंग से कैसे बचना है। जो बड़े प्लेयर जाल बिछाते हैं हम लोग को फंसाने के लिए, रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, उससे कैसे बचना है हम लोग एडवांस में सीखेंगे। तो आप लोग अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के पास आए और आप एक अच्छा नॉलेज गेन करके एक ट्रेडर जो आप प्रोफेशन चुने हो इसको कंटिन्यू कर पाओ।
ठीक है। अब चीजें में हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई, जिसको नहीं समझ में आ रही अब बार बार इस वीडियो को देखो, कॉपी में लिखने का कोशिश करो, चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अब यहां पे क्या है कि हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में होता है टिपिकल डेज। अभी हम लोग एक्सपेंडेड टिपिकल डेज पढ़े, उसके बाद डबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, अभी यहाँ पे टिपिकल डेज आ गया। ये एक्सपेंडेड टिपिकल डेज नहीं है, ये सिर्फ टिपिकल डेज है। इसमें क्या होता है, सिंपल हम लोग समझेंगे कि उस दिन जो है ना एक वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट होता है। वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट होने का मतलब है एक बड़ा कैंडल कोई सा भी बन गया मार्केट के ओपनिंग के समय, ठीक है, और इसी के अंदर मार्केट जो है अपना टाइम स्पेंड कर दिया। आप बोलोगे कि आप सिखा रहे थे इनिशियल बैलेंस को ट्रेड देख के कैसे ट्रेड करना है, या हाई ब्रेक करना है तो लेना है या फिर लो ब्रेक, यहाँ तो ब्रेक ही नहीं कर रहा, तो हम लोग कैसे प्ले करेंगे। तो आप लोगों को हम कैंडल स्टिक पैटर्न बताए हैं, आप लोग को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, तो वो चीज को देख के इस दिन हम लोग को ट्रेड करना होता है, ना कि इनिशियल बैलेंस को देख के। क्यों, इनिशियल बैलेंस तो वाइड बन गई, अब मार्केट उसी के रेंज के अंदर रहेगा तो हम लोग को क्या ट्रेड नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो आप लोग को पहले जो वीडियो मैं डाला हूं टेक्निकल एनालिसिस का, चाहे वो कैंडल स्टिक का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसको अच्छे से आप लोग जाके देखो। और उस दिन, इस दिन जो है, जिस दिन वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट होगा मार्केट में, मतलब टिपिकल डेज रहेगा, उस दिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो आपको टेक्निकल एनालिसिस मैं सिखाया हूं अभी तक, उसको देख के ट्रेड लेना है। आगे मैं जो वीडियो डालूंगा वो भी टेक्निकल एनालिसिस की होगी, ठीक है, ताकि आप लोग को एक अच्छा नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा तब तक में। तो आप लोग जिस दिन वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट होगी उस दिन एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अब यहाँ पे हर एक दिन इनिशियल बैलेंस देख के ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आपको ये समझना होगा। लेकिन इनिशियल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि अगर इनिशियल बैलेंस के फॉर्म होने से पहले आप लोग ट्रेड में एंट्री बनाओगे तो गारंटी आपका एसएल हिट होने का चांसेस वहां पे हाई हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने से पहले ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एज ए बिगिनर ट्रेडर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है, आपको ये समझना होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। टिपिकल डेज में हम लोग को इनिशियल बैलेंस देख के ट्रेड नहीं करना है, इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ट्रेडिंग रेंज डे। अब जस्ट लाइक आप लोग टिपिकल डेज जो देखे हो, जस्ट लाइक दैट रेंज डे भी वैसा ही रहता है कि उस दिन जो है मार्केट में एक वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट होता है, और मार्केट रेंज डे में भी आपको उसी रेंज में, उसी वाइड इनिशियल बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा। अब चीजें यहां पे समझना है, ये देखिए एक वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट हुआ और मार्केट उसी रेंज में रह गया उस दिन पूरा, तो क्या हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो चीजें हम लोग को बारीकी से समझना पड़ेगा, हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस में पूरा बेसिक टू एडवांस नॉलेज लेना पड़ेगा, ताकि इस सब दिन, जिस दिन वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो उस दिन हम लोग ट्रेड कर पाए। ये नहीं कि अब वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो गया तो हम लोग कैसे ट्रेड ले पाएंगे। देखिए जिस दिन वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो, जिस दिन बड़ा इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो, उस दिन जाहिर सी बात है हम लोग एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक रेंज में रहेगी, तो बड़ा ट्रेंड आपको मिलने वाला वैसे भी नहीं है। लेकिन हम लोग ट्रेड ले पाएंगे, ये चीजें आपको बता देते हैं। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को चीजें बताने का, जो वीडियो मैं जितने भी वीडियो मैं बताया हूँ उसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मान के चलिए एक बार टैप किया, दो बार, तीसरा बार में तो हम लोग को ट्रेड बनाना होता है ना, तो हम लोग यहाँ तीसरा बार में ट्रेड बनाएंगे और देखिए 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मैच होगा, मतलब हम लोग को इजीली हम लोग को मिल जाएगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि डेली मार्केट में आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपके आपका जो माइंडसेट है वैसा ही होना चाहिए, एकदम वॉलेटाइल होना चाहिए मार्केट के तरह, ठीक है, कि आप लोग डिसीजन क्विक चेंज कर पाओ अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होने वाला है,
ठीक है? तो इसीलिए आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली आपका माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि लेवल्स आप लगाए हो, तो वेट करो कि उस लेवल पे मार्केट आए और आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाओ। ये नहीं कि मार्केट आपका जो लेवल है पूरा तरह रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ईगो बिल्ड नहीं करना है, चीज़ें आपको समझना है, ठीक है? कि टेक्निकली चीज़ें समझना है कि अगर मार्केट मेरे लेवल पे उस दिन नहीं आया, तो उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। एज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर हम लोग का काम यही है कि अगर मेरे लेवल पे मार्केट नहीं आया, तो हम लोग उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग अगले दिन यहाँ पे चीज़ें आप लोग को समझना है। पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताया था कि एज़ अ बिगिनर ट्रेडर हम लोग को क्या ज़रूरी है पता है? मार्केट में बने रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि डेली हम ट्रेड करेंगे, डेली ट्रेड करके पैसा बनाएँगे, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पैसा आप अगर टिके रह गए ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा है। इतना ज़्यादा पैसा है कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? आपको ये चीज़ समझना है कि भाई साहब, यहाँ पे अगर आए ना, मेरे को सबसे ऐसा बिगिनर ट्रेडर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि मेरे को यहाँ पे टिकना है मार्केट में कैसे भी करके। और वो कैसे हो सकता है पता है? वो सबसे पहला चीज़ें रूल जो है, वो सेव योर कैपिटल। मतलब जो आप कैपिटल लेके आए हो, आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है, उसको कैसे सेव करना है, ये आपका पहला प्रायोरिटी है, ठीक है? अगर आप वो चीज़ समझ जाते हो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये देखो, 1 दिन 2 दिन में आप नहीं समझोगे। चीज़ें जैसे-जैसे आप मार्केट में टाइम बिताओगे, वैसे-वैसे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को यहाँ समझना है कि अगर जिस दिन, अब यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है ना कि वाइड इनिशियल बैलेंस क्रिएट हो गया, तो अब लोग ट्रेड कैसे करेंगे? जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं उस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब इनिशियल बैलेंस देख के हर एक दिन ट्रेड नहीं बनने वाला। इनिशियल बैलेंस देख के ट्रेड आपको 2-3 दिन बनेंगे, जिस दिन मार्केट ट्रेंडी रहेगी या फिर मार्केट डबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। क्योंकि आपको एक सिंपल हैक बताता हूं कि इनिशियल बैलेंस जिस दिन मॉडरेट रहे या फिर स्मॉल रहे, उस दिन आप ट्रेड करो इनिशियल बैलेंस को देख के। बाकी दिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स्थ, ये लास्ट होने वाला है, साइडवेज डेज, ठीक है? मार्केट एकदम साइडवेज, एक अगर मान के चलो एक छोटा इनिशियल बैलेंस भी क्रिएट हो गया ना, उस दिन भी अगर मान के चलो इनिशियल बैलेंस को ना अपसाइड मार्केट, ना अपसाइड ब्रेकआउट दी, ना डाउन साइड ब्रेकआउट दी, तो उस दिन क्या होगा? तो मार्केट उस दिन क्या हो जाएगा? साइडवेज डेज। मतलब उस दिन पैसा आपको नहीं बनने वाला। तो आप चुपचाप मार्केट देखो, या तो वेट करो वो रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का। सिंपल रूल्स, सिंपल हैक। आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन मार्केट साइडवेज हो जाए, उस दिन क्या हो जाएगा पता है? मार्केट बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और कंसोलिडेशन फेज में जैसे ही मार्केट जाएगा, उस दिन आप ट्रेड नहीं बना पाओगे। आपको चीजें समझना होगा। ऐसे बिगिनर ट्रेडर हम लोग गलती क्या करते हैं पता है? कि नहीं, मेरे को डेली ट्रेड करना है। अरे भाई, क्यों कर रहे हैं डेली ट्रेड? यहाँ पे तुम लोग अगर सप्ते में 2 दिन भी ट्रेड करोगे ना, तो इतना पैसे बन जाएंगे ना जितना तुम सोचे भी नहीं होगे। लेकिन दिक्कत ये क्या होती है ना बिगनर्स ट्रेडर के साथ, कि वो आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है ना कि उसके पास कैपिटल बहुत कम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसका माइंडसेट के अकॉर्डिंगली कि एक बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो आप लोग को ये चीजें समझना होगा कि ऐसे बिगिनर ट्रेडर आपको यहाँ पे टिकना है। और जैसे ही टिक जाओगे ना, तो कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चीजें आप लोग बारीकी से समझो। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप लोग कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट में लिखो, और अच्छे से चीज़ें सीखने का कोशिश करो जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आज के लिए इतना है। अब साइडवेज डेज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए कि एक मान ज़्यादा बड़ा इनिशियल बैलेंस क्रिएट नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन मार्केट क्या हुई? उसी रेंज में रह गई, और इस दिन पैसे नहीं बनते भाई, ठीक है? साइडवेज के दिन बिल्कुल पैसे नहीं बनते। आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।